नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट सागा में, जहां हम बताते हैं भारत की वो गाथाएं जो किताबों में नहीं बल्कि हमारी मिट्टी की खुशबू में लिखी गई है। आज की कहानी है उस भारत की जो कभी सोया नहीं, बस भुला दिया गया। वो भारत जहां धरती मां थी और इंसान उसका पुत्र, जहां खेतों की मिट्टी में सोना उगता था और नदियां अमृत की तरह बहती थीं। वो भारत जो विश्व गुरु कहलाता था, क्योंकि यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जहाँ हजारों विद्यार्थी सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन जीने की कला सीखते थे। यहाँ का विज्ञान आर्यभट्ट की गणना में था, चाणक्य की नीति में था और सुश्रुत की शल्य कला में था। स्त्रियों को देवी कहा जाता था, गुरु को भगवान से ऊपर स्थान दिया जाता था और संस्कृति को जीवन का सार माना जाता था। ये वो भारत था जहां मंदिरों की घंटियों की आवाज सुबह की पहली धूप से मिलती थी, जहां घरों में वेदों का पाठ होता था और समाज एक परिवार की तरह था। लेकिन फिर वक्त ने करवट बदली और विदेशी कदम इस धरती पर पड़े। पहले आए व्यापारी, फिर आए शासक। उन्होंने हमारे सोने को चुराया, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारी आत्मा को घायल किया। मंदिर तोड़े गए, ग्रंथ जलाए गए और हमारी मातृभाषा को जंगली बोली कहकर नीचा दिखाया गया। शिक्षा के नाम पर हमें खुद से दूर किया गया। अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा दी जिसने हमें अपने इतिहास से शर्मिंदा कर दिया। भारत जो कभी दुनिया को सिखाता था, अब उन्हीं से सीखने लगा। वो भारत जो कभी आत्मनिर्भर था, अब उनके आदेशों पर झुकने लगा। लेकिन इस अंधेरे में भी एक लौ थी। वो लौ थी आजादी की, एक चिंगारी जो हर भारतीय के दिल में जल रही थी। वो आवाज जो दबी नहीं, वो इरादा जो टूटा नहीं। झांसी की रानी की तलवार से लेकर भगत सिंह की गूंजती बंदूक तक, गांधी के सत्याग्रह से लेकर नेताजी की आजाद हिंद फौज तक, हर रास्ते पर बस एक मंजिल थी, आजादी। लाखों वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए ताकि तिरंगा फिर से हवा में लहरा सके। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने ली सांस आजादी की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी एक नए भारत की। आजादी मिली, पर किस हालत में? टूटी अर्थव्यवस्था, बंटा हुआ देश, लाखों विस्थापित लोग और दिलों में बसी पीड़ा। पर उस दर्द के बीच भी उम्मीद थी, नई सुबह की, नए सपनों की। वो भारत जो राख से उठा, उसने लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण बनाया। संविधान ने हमें अधिकार दिए, विज्ञान ने हमें नई दिशा दी और किसानों के हाथों ने फिर से मिट्टी को उपजाऊ बनाया। धीरे धीरे हमने उद्योगों की नींव रखी, परमाणु शक्ति हासिल की, अंतरिक्ष में झंडा गाड़ा। पर इस सफर में कुछ खो गया, वो एकता, वो सादगी, वो आत्मा जिसने भारत को भारत बनाया था। आजादी के बाद भी कहीं ना कहीं गुलामी का एक नया रूप जन्म ले चुका था। भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ और सत्ता की लालसा। आजादी की वो भावना जो कभी देश के लिए थी, अब कुर्सी के लिए हो गई। समाज फिर से बांट दिया गया, धर्म, जाति और भाषा के नाम पर। लोग भूलने लगे कि भारत किसी मजहब से नहीं, एक विचार से बना है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। हमने तरक्की की, मगर अपने संस्कारों को पीछे छोड़ दिया। हमने चांद पर झंडा लगाया, मगर अपने गांवों में भूख अब भी बसी रही। हमने गगन छुआ, लेकिन जमीन की सच्चाई से नजरें चुरा ली। आज जब हम खुद को आधुनिक कहते हैं, तो सवाल उठता है, क्या हम सच में आजाद हैं? क्या हमारे विचार स्वतंत्र हैं? क्या हम अपनी संस्कृति को समझते हैं या सिर्फ दिखावे में खो गए हैं? आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था, बल्कि उस मानसिक गुलामी से मुक्त होना था जो आज भी हमारे भीतर है। असली आजादी तब होगी जब हर भारतीय अपने देश को सिर्फ नक्शे में नहीं, अपने दिल में महसूस करेगा। अब वक्त है फिर से उस भारत को जगाने का जो सोया नहीं, बस धूल में दब गया। वो भारत जहां हर इंसान एक दूसरे का सम्मान करता था, जहां शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं, ज्ञान था, जहां संस्कृति कोई दिखावा नहीं, पहचान थी। वो भारत जहां किसान भगवान था, सैनिक गर्व था और माँ भारतीय हर दिल की धड़कन थी। तो दोस्तों, अगर आप भी उस असली भारत को फिर से देखना चाहते हैं जो कभी विश्व गुरु था, तो इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। ये है सीक्रेट सागा, जहां हर कहानी आपको अपने इतिहास से, अपनी मिट्टी से और अपनी पहचान से जोड़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और उस आवाज को फैलाएं जो हमें फिर से महान बनाएगी।
क्योंकि जब हर भारतीय अपने इतिहास पर गर्व करेगा, तभी भविष्य सुनहरा बनेगा। और जाते जाते बस इतना याद रखिए, जिसे मिटाने की साजिशें सदियों से चली, वो भारत आज भी दिलों में जली। न तलवार झुका सकी, न जंजीर रोक सकी, क्योंकि भारत कोई जमीन नहीं, ये एक सोच है जो हर युग में बोलती रही। उठो, जागो और खुद से कहो, मैं वही भारत हूं जो कभी हारा नहीं।